हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? अच्छा बच्चे, आज जो है ना वो हमारी पहली वीडियो है इस चैनल की, वो फ़िज़िक्स के हवाले से, और जिसमें हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स और उसके साथ साथ हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 1 का जो हमने जो है ना वो सिलेबस में आपने पढ़ा ही है, जिसमें जो है ना वो हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है ना वो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। उनमें सबसे पहली जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 1.4 है, जो डिमेंशन वाले टॉपिक के रिलेटेड है। मतलब आपने चैप्टर नंबर 1 में डिमेंशन वाला टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास एक एग्जांपल है जिसको हम 1.4 एग्जांपल का नाम दिया हुआ है बुक के ऊपर। और इसमें वो कहता है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। मतलब उसने हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन हमारे पास है v इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस एल ओवर एम स्क्वायर रूट, उसका ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इसको हमने जो है ना वो चेक करना है कि क्या जो हमारे पास डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, कि हमारे पास दोनों की जो डायमेंशन है वो बराबर आती है कि नहीं। क्योंकि जब आपने डायमेंशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे आपने डायमेंशन के कुछ आगे सब टॉपिक्स में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने करेक्शन ऑफ फिज़िकल इक्वेशंस, मतलब जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनकी हमने करेक्शन भी देखनी होती है। करेक्शन के लिए भी हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। इस डायमेंशन एनालिसिस को हम जो है ना वो किस तरह से करेंगे। अब डायमेंशंस के कुछ रूल्स जो है ना वो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किए हुए हैं। कुछ नहीं है, जो मतलब मेन रूल यही है, मतलब सारा इसका जो है ना वो यही चीज़ें हैं जो आपने करनी है इसके अंदर। अब इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में हमें वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, और उसके साथ उसने स्ट्रिंग ऑफ टेंशन, मतलब टेंशन दिया है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद लेंथ दी हुई है, और हमारे पास उसके बाद लास्ट पे हमारे पास मैस जो है ना वो हमें गिवन दिया हुआ है। ये सारी जो टर्म्स आपकी इक्वेशंस के अंदर मौजूद हैं। अब इनको इसकी हमने जो है ना वो करेक्शन देखनी है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, ये गिवन इक्वेशन हमें करेक्ट है कि नहीं मिली कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा डिमेंशन रूल में हम सबसे पहले जो है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट का ख्याल रखते हैं कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर इस्तेमाल करनी है। उसके बाद हम मैथ के लिए कैपिटल एम यूज़ करते हैं, और लेंथ के लिए कैपिटल एल यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए कैपिटल टी। अब यहाँ पे एक बात याद रख लें कि जो भी आपके पास टर्म जिसमें जैसे कि डायामीटर है, रेडियस है, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, जिनका यूनिट आपके पास मीटर होता है, उनके डिमेंशन जो है ना वो आप कैपिटल एल ही यूज़ करेंगे। और डिमेंशन में सिर्फ यही 3 सिंबल्स इस्तेमाल होंगे, इसके अलावा कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं होगा। और एक और चीज़ आपने याद रख लेनी है कि कांस्टेंट की डिमेंशन नहीं होती। वो आपने जो है ना वो टॉपिक के अंदर भी आपको बताया गया होगा जी, कांस्टेंट की डिमेंशन नहीं होती। तो इसी के मुताबिक हम अपनी जो है ना इस एग्जाम्पल की सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमें जो है ना उसने जो इक्वेशन दी है गिवन, वो हमने लिखी है v इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस एल ओवर एम स्क्वायर रूट, उसके ऊपर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हमने डायमेंशन फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है गिवन इक्वेशन की, सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। अब इसकी डायमेंशन में हमारे पास वेलोसिटी है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वेलोसिटी का फार्मूला लिखना है। आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला v बराबर होता है d/t के, हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डिमेंशन भी एल कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और टाइम की डिमेंशन कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि लेंथ के अलावा आपके पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी टर्म आ जाए जिसका यूनिट आपके पास मीटर हो, उसके लिए हम कैपिटल एल ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, एल ओवर स्क्वायर रूट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एल, और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ टाइम हमने पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब टाइम नीचे ओवर में है, तो जब ऊपर जाएगा तो उसका साइन, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तो हमारे पास एल टी माइनस वन। ये आपने टॉपिक में भी डायरेक्ट जो है ना वो पढ़ी हुई है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं राइट साइड
तो मतलब हमने इसके बाद फाइंड करनी है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसमें राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, एफ क्रॉस एल ओवर एम। अब मैंने स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिख दिया, हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो अब इसमें हमने इस इक्वेशन इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में हमने एफ की डायमेंशन फाइंड करनी है, लेंथ की डायमेंशन फाइंड करनी है और मैस की डायमेंशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फोर्स की डायमेंशन फाइंड करेंगे। फोर्स की हमारे पास बराबर होता है एम ए के। अब मैस के लिए कैपिटल एम और एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस 2, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम के बराबर होता है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर फाइंड किया है एल टी माइनस 1 और टी। इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ना वो एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है ना वो आपके पास एल टी माइनस 2 के बराबर आ जाती है। तो इस तरह से मैंने डायरेक्ट जो है ना वो वैल्यू पुट किया। अब उसके बाद लेंथ के लिए हम कैपिटल एल इस्तेमाल कर रहे हैं और मैस के लिए हम कैपिटल एम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों सारी वैल्यूज सब की जो हमने अलग अलग डायमेंशन फाइंड किया वो हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फोर्स की जगह पे हमने एल टी माइनस 2 पुट कर दिया और एल की जगह पे हमने कैपिटल एल और मैस की जगह पे हमने कैपिटल एम। अब हमने क्या किया कि ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने एल स्क्वायर लिख दिया। अब ये एम नीचे है, इसको ऊपर जाके ये माइनस का हो गया, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ इसकी पावर माइनस एम की पावर -1 हो गया। अब हमने ये भी एम है और ये भी आपके पास एम है, इसके ऊपर +1 है, तो ये भी हमारे पास बेस एक जैसी है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हम इनको ऐड अप करेंगे। तो m1 -1 तो कैंसिल आउट किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई m0 l स्क्वायर t माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 1/2। अब हमें पता है कि ये m की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, मतलब जितनी मर्जी कोई बड़ी रकम हो उसके ऊपर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर ही होता है। अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स के साथ। तो आप जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पीछे बचेगा एल टी माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी आपके पास एल टी माइनस 1 है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी आपके पास क्या है, एल टी माइनस 1 ही आपके पास आई है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम कहेंगे जो गिवन इक्वेशन है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है v = f क्रॉस l ओवर m, वो हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये बेटा हमारे पास पहली एग्जांपल थी कि जो हमने जो है ना जिसको हमने डायमेंशंस के मुताबिक जो है ना डायमेंशंस के रूल के मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया है और हमने देखा है कि इसमें कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो एट द एंड हमें पता चल गया कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है।